वहीं करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन के बाद सीएम के ओएसडी जवाहर यादव ने जनता टीवी से खास बातचीत की और सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए उन्होंने विरोधियों पर जमकर तंज भी कसा। करनाल में आज अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के तमाम नेता इसमें मौजूद रहे हैं। अमित शाह ने मंच से आज कांग्रेस को निशाने पर लिया है और इसके साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या फिर पूर्व में जो चौटाला की सरकार रही वो आड़े हाथ जो है वो रही है, उनके निशाने पर रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव मौजूद हैं। जवाहर जी, आज अमित शाह जी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी रही। कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि जब यूपी की सरकार थी तो दामाद, दरबारी और डीलर्स इसको जो वो ध्यान में रखकर सरकार चलती थी, लेकिन आज देश में या प्रदेशों में हर जगह जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है समान विकास हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खासकर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार गरीब कल्याण को समर्पित सरकार है। जो आज की विकास की दौड़ में पीछे रह गया है उसको लेकर ऊपर आना, यही अंत्योदय है। और ये करने का काम माननीय मोदी जी ने देश में और हरियाणा में जो कार्य किया है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। और इसके खास साथ साथ अमित शाह जी ने जो हुड्डा साहब और चौटाला साहब दोनों पे निशाना साधा। उन्होंने चौटाला साहब की भर्तियां और जेल इन सब का जिक्र किया और साथ में यहाँ तक भी विषय आया कि ये लूटते भी थे और कूटते भी थे, ये सब विषय आए। और ऐसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल बदली की, जमीन खोजने की। मैं तो पूछता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं मैं किसानों के हितैषी हूँ। मनोहर लाल खट्टर की कोई 1 इंच जमीन बता दो जो कभी हमने सेक्शन 4-6 लगाकर ले ली हो। ये पहले किसानों से जमीन लेते थे, जैसे ही सेक्शन 4-6 लगता था बड़ा बिल्डर उनसे जमीन खरीद लेता था, सस्ते रेट में घबरा जाता था किसान और बाद में वो जमीन छोड़ दी जाती थी। तो इसलिए अमित शाह जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। हुड्डा साहब की जमीन केवल जीजाजी को समर्पित सरकार थी या सोनिया गांधी को समर्पित सरकार थी, हरियाणा के हितों का उससे कोई लेना देना नहीं था। अमित शाह जी ने कहा कि अब जो 26 दलों का गठबंधन है वो भी परिवारवाद से ग्रसित है और उसमें कोई बेटे को सेट करना चाहता है, कोई बेटे को सीएम बनाना चाहता है और सभी अपने अपने जो वो कोई मैडम का सबसे वफादार बनना चाहता है। तो इस तरीके के फार्मूले पर ये गठबंधन हो रखा है। देख, हुड्डा साहब चाहते हैं दीपेंद्र सेट हो जाए, चौटाला साहब चाहते हैं अभय सेट हो जाए, मुलायम सिंह जी चले गए, वो अपने बेटे को सेट करना चाहते थे, लालू जी अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। तो कोई सरकार ऐसी हो, इवन कांग्रेस में भी जहां इनके मुख्यमंत्री है वो भी चाहते हैं कि उनके बेटे बनकर आ जाए। तो केवल और केवल वहां परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों देखेंगे, मोदी जी का कोई परिवार राजनीति में नहीं है, सन्यासी आदमी में देश के प्रधानमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के परिवार को आप कितना जानते हैं या कभी वो सुर्खियों में रहते हैं? तो ऐसे ही हम केवल कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आज नायब सैनी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने, कभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मनोहर लाल जी के सहयोगी होते थे, कंप्यूटर पे काम करते थे। आज वो व्यक्ति सांसद भी है और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी में है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और अन्य पार्टियां परिवार आधारित पार्टी है। जिस तरीके से अमित शाह जी ने मंच से कांग्रेस को लेकर या फिर पूर्व में जो हरियाणा में चौटाला सरकार रही उनके कार्यकाल को लेकर या फिर देश में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर जिस तरीके से निशाना साधा है, तो ये मान लिया जाए कि आज इस अंत्योदय महासम्मेलन के जरिए हरियाणा में 2024 के एक आगाज के तौर पर वो यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने 10 की 10 लोकसभा सीट एक बार फिर से जितवाने के लिए लोगों से अपील भी की है। देखिए, अभी जो हमारे पास डाटा है उसमें हरियाणा की संख्या 2 करोड़ 83 लाख है। टोटल 72 लाख परिवार है, जिसमें से 40 लाख परिवारों को कहीं ना कहीं अंत्योदय का लाभ मिला है। ये इतनी बड़ी संख्या है। और ये मान लीजिए कि हुड्डा साहब ने 10 साल में केवल 700 रुपये बढ़ाए थे सामाजिक पेंशन के, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2000 रुपये बढ़ाए हैं। इस अंतर को आप समझेंगे, वो 300 से 700 1000 रुपये पे लेके आए और मुख्यमंत्री मनोहर लाल 1000 से 3000 रुपये लेके आए। और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसका आज की घोषणाओं से वो स्पष्ट भी हो गया। और फिर केवल ये नहीं, हम पे आरोप लगाते हैं कि हम धर्म की राजनीति करते हैं, हम जाति की राजनीति करते हैं। कहीं धर्म का नाम आया? कहीं पूरे इसमें आपने हिंदू मुस्लिम सुना? केवल ये बताया गया कि केंद्र ने 1,30,000 करोड़ के आसपास पैसा लगा, जबकि हुड्डा साहब के समय में 40,000 करोड़ था। ऐसे ही कितने हमारे हाईवे बने,
कितनी नौकरियां मिली, कितने उद्योग यहाँ स्थापित हुए और या कितने लोगों का योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमने केवल विकास आधारित राजनीति करते हैं और उसी की बात की। तो ये आगाज है 2024 में चुनाव में जाने से पहले जिस तरीके से अमित शाह जी की निशाने पर विपक्ष रहा है और 10 की 10 सीट जितवाने की अपील की गई है। मैं ये कहता हूँ आगाज कह लीजिए या उससे हम जिस तरह से हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, ये उसका ट्रेलर था। पिक्चर अभी होगी 2024 में 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे और बहुरे बहुमत से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार खट्टर सरकार बनेगी। हमारे साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव थे, जो कह रहे हैं कि आज अमित शाह जो यहाँ पहुंचे थे उन्होंने जो हरियाणा सरकार की, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं उनका जिक्र किया है। और साथ ही साथ जवाहर यादव ने कहा है कि आज जो यहाँ पर इस अंत्योदय महासम्मेलन में जो दिखा है वो केवल ट्रेलर है और फिल्म अभी पूरी बाकी है। एक बार फिर से 2024 में देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, करनाल।